Hello students, welcome back all of you. Today we are going to know about simple cash book. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था द मीनिंग ऑफ कैश बुक, इम्पोर्टेंट ऑफ कैश बुक एंड टाइप्स ऑफ कैश बुक. नाउ we are going to discuss about cash book's first type, simple cash book. Only cash transactions are recorded in the simple cash book. Cash receipts and cash payments are recorded in the simple cash book. As the format of cash book is like the structure of an account, it is divided into two parts. अकाउंट के जैसे ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, डेबिट एंड क्रेडिट. The left side of the cash book is known as debit side or receipt side. The left side ये जो है सेंटर से लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है या तो डेबिट साइड और रिसिप्ट साइड. एंड द राइट side of the cash book is known as credit side or payment side. Cash account is a real account. Therefore, when the cash comes in the business, it is debited to cash account, and when cash goes out, it is credited to cash account. Therefore, debit side of cash book is shown as receipt, and cash account, when cash goes out, it is credited to cash account. Therefore, debit side of cash book is shown as receipt side and credit side is shown as payment side. जब कैश जो है वो रियल अकाउंट में आता है तो रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट बोथ कम्स इन एंड क्रेडिट बोथ गोस आउट, उस हिसाब से जब भी बिजनेस में कैश आएगी इट शुड बी डेबिटेड, एंड जब भी बिजनेस में से कैश जाएगी इट शुड बी क्रेडिटेड. इसको इनकम भी बोलते हैं, इनकम और रिसिप्ट, और इसको बोलते हैं पेमेंट्स. रिसिप्ट यानी कि जो भी बिजनेस को इनकम होगी, बिजनेस में कैश आएगी तो हम करेंगे डेबिट, और बिजनेस में से कैश जाएगी वी विल डू इट क्रेडिट साइड. Cash payment is never more than cash receipt. Therefore, balance of cash account is debit. Therefore, the beginning of the cash book, the cash balance is shown as balance brought forward for opening balance on the debit side, and at the end of the credit side, closing balance is worked out and it is shown as balance carried forward. In short, in cash book on the debit side, the opening cash balance and cash receipt are recorded, whereas on the credit side of cash book, cash payment and closing cash balance are recorded. ये जो है कैश बुक यानी कि हमारे पास जितनी कैश है उसमें से ही हम पेमेंट कर पाएंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास कैश कम है और पेमेंट हमारा ज्यादा है, राइट? जितना हमारे पास कैश है उसी में से हम पेमेंट कर पाएंगे. ऑलवेज कैश बैलेंस डेबिट होती है, कैश हमारे पास है उतनी ही हम पे कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं. कैश पेमेंट इज नेवर मोर देन कैश रिसिप्ट. कैश रिसिप्ट से ज्यादा कैश पेमेंट कभी भी नहीं होगा. सो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड होगा, और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स जितने भी किए हैं और क्लोजिंग कैश बैलेंस कितनी है वो रिकॉर्ड होगा. यानी कि सपोज कि एक मंथ की हम कैश बुक बना रहे हैं, जो प्रीवियस मंथ है उसकी क्लोजिंग बैलेंस इस मंथ की ओपनिंग बैलेंस होगी. यानी कि हमारे पास इतनी कैश है, फिर इतनी रिसिप्ट हमें मिली, यानी कि बिजनेस में कैश आई, इतने पेमेंट्स हमने किए, बिजनेस में से कैश गई. अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश यानी कि अब हमारे पास कितनी है, जितनी हमें मिली थी उसमें से हमने खर्च किए, अब हमारे पास इतनी है. अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ की हो जाएगी ओपनिंग बैलेंस. क्लियर? सो दिस इज द स्पेसिमेन फॉर सिंपल कैश बुक. सबसे पहले तो
जो कैश बुक है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। द फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेट, यानी कि जो रिसिप्ट हो रही है वो कौन सी डेट पे हो रही है, वो डेट यहाँ पे लिखनी है। फिर पर्टिकुलर, किसके रुपए हमें मिले, कैश जो है, सपोज की कमीशन रिसीव तो यहाँ पे आएगा कमीशन, सपोज की रेंट रिसीव तो यहाँ पे आएगा रेंट। क्या इनकम हमें हुई है, किसकी रिसिप्ट है, उसके पर्टिकुलर। फिर रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नंबर लिखना है यहाँ पे। फिर एलएफ नंबर और लास्ट में अमाउंट। सिमिलरली क्रेडिट साइड, किस डेट को हमने पेमेंट किया वो डेट, किसके लिए पेमेंट किया, सपोज की सैलरी पे की तो बाय सैलरी। फिर वाउचर नंबर, उसका बिल नंबर क्या है वो लिखना। फिर एलएफ नंबर एंड लास्ट अमाउंट। तो इस तरह से कैश बुक बनाई जाती है। रिसिप्ट नंबर में क्या होता है, when the cash is received in the business, a receipt is given to the payer against it। जब भी हमें रुपए मिलेंगे हम उसको रिसिप्ट लिख के देंगे, तो रिसिप्ट के ऊपर जो भी नंबर होगा उसको बोलते हैं रिसिप्ट नंबर। और बाकी के जो ये डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, एलएफ नंबर, अमाउंट आपको पता है। उसके बाद है वाउचर नंबर, when the cash is paid, हम जब कैश पे करेंगे तो सामने वाला हमें बिल देगा, उस बिल पे जो नंबर होगा वो पेमेंट साइड में वाउचर नंबर के कॉलम में लिखा जाएगा। एलएफ नंबर, द पेज नंबर ऑफ द लेजर ऑन विच द अकाउंट इज डेबिटेड इज रिकॉर्डेड। डेट में होगा, जिस डेट पे वो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। फिर है रिसिप्ट, इन द कॉलम ऑफ रिसिप्ट द लेजर अकाउंट अदर देन कैश अकाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन ड्यू टू विच द कैश इज रिसीव्ड इज शोन। It means as per the journal entry, the account which is credited is shown here. Many times the brief explanation about the transaction is also written here in bracket. फिर LF number and last में amount. Payment में particular में in this column the ledger account other than cash account, यानी कि किसकी पेमेंट हमने की वो लिखना होता है। सबसे पहले लिखनी होती है ओपनिंग बैलेंस। इन कैश बुक, कैश कॉलम इज कंसीडर्ड एज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दिस रूल इज अप्लाइड। Therefore, when the cash is received, it is recorded on the debit side, and when cash is goes out, it is recorded on credit side. फिर है क्लोजिंग कैश बैलेंस। इन सिंपल कैश बुक, on the debit side, opening cash balance and cash receipts are recorded as I said before. सेम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। Whereas on the credit side, cash payment are recorded every day or at the end of given period. Cash book is closed and closing balance is worked out. The total of payment side of such cash book is deducted from the total receipt side. The amount of difference is known as closing cash balance. Here the important point is that the total of receipt side of cash book can never be less than the total of payment side. As more, cash cannot be paid than what is received. Therefore, the total receipt side is always more. Always receipt side का टोटल भी ज्यादा होगा, पेमेंट साइड का टोटल कम होगा, ताकि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हम फाइंड कर पाए। A total of debit side is more than the total of credit side of cash book. The closing balance is treated as debit balance in any type of cash book. While balancing the cash column, the above situation is seen. Effect of non-cash transactions are not recorded in cash book. So ये थी कैश बुक के स्पेसिमेन की बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 1 को स्टार्ट करेंगे, जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में किस तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं। डेबिट साइड में फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, फिर रिसिप्ट, फिर पेमेंट, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस